पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी, हम लोगों ने दिवाली, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, ढेर सारे ये तो त्योहारों के एक सिलसिला सा इसका चल जाता है और तमाम त्योहार इसके आसपास ही होते हैं और मौसम भी बहुत सुहाना हो जाता है इस वक्त में और त्योहारों को मनाने का आनंद, श्रद्धा, उल्लास सब कुछ दोगुना हो जाता है। छठ महापर्व भी हम सब ने मनाया। बिल्कुल, तो सारे पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग एक बार फिर से दे देते हैं, क्योंकि हमारे श्रोताओं ने भी हम लोगों को इन सारे पर्वों की शुभकामनाएं दी हैं। और इससे पहले कि आप जहां अपने नजर स्क्रीन पर गड़ाया हुआ मेल की तरफ हम श्रोताओं से ये कहें कि हमारी जो प्लानिंग थी या अब भी है कि हम इस कार्यक्रम को इसका प्रथम प्रसारण रविवार को दिन में 2:30 बजे करेंगे और पुनर्प्रसारण शुक्रवार को शाम को 7 बजे होगा। लेकिन वो मुहावरा है पांडुरंग जी की सिर मुड़ाते ही तो हुआ ये कि शुरुआत में ही अब जो रिले आजकल आ जा रहे हैं उस कारण से आप ये जो प्रोग्राम आप इतवार को सुन सकते थे वो आपको शुक्रवार की शाम को प्रथम प्रसारण के रूप में सुनने को आ रहा है। तो 2 दिन होने से सहूलियत हुई कि एक न एक दिन आप ये प्रोग्राम जरूर सुन पाएंगे। तो नजर बनाए रखें, गड़ाए रखें दोनों ही दिनों में, यानी रविवार को 2:30 बजे और शुक्रवार को शाम को 7 बजे। और आपको एक न एक दिन उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम सुनने को मिल जाया करेगा। बिल्कुल, और अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा है तो उसकी कमेंट्री भी लोगों को और उम्मीद है कि इस इतवार को भी आप फिर, हमें आशंका है जहां तक मैं कहूं कि हमारा ये प्रोग्राम आप फिर जो नया होगा वो अगले शुक्रवार को ही शाम को सुन पाएंगे। तो पहला जो मेल आया है वो है डॉक्टर हेमंत कुमार ने ग्राम पोस्ट गोराडीह भागलपुर बिहार से भेजा है। इन्होंने शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, जला के रखना एक दीप आस का, एक दीपक विश्वास का, एक दीपक प्रेम का, एक दीपक मुस्कुराहट का, एक दीपक अपनों के साथ का, स्वास्थ्य का, भाईचारे का, बड़ों के आशीर्वाद का, छोटों के दुलार, निस्वार्थ सेवा का और शुभ प्रकाशोत्सव। डॉक्टर हेमंत जो हैं वो कई साल से, करीब 1 दशक हमें लग रहा है कि हम लोग इनके मेल शामिल करते हैं और कभी कभी एक आध बार फरमाइश में भी इनके मेल आ जाते हैं। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि कविता बहुत ही अच्छी है और त्योहारों की शुभकामनाएं हम लोगों ने भी आप तमाम सामीन को शुरुआत में ही दी। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि आपको हम लोगों ने कई बार कहा है डॉक्टर हेमंत जी कि आप इस कार्यक्रम में समीक्षात्मक टिप्पणी अपनी हम तक पहुंचाएं, कार्यक्रमों को सुने और जिस तरह से आप निरंतर मेल करते हैं तो निसंदेह आजकल तो आप अगर दूर भी होंगे भागलपुर से, जैसा कि आप मेल भेजते हैं, तो वहां आप ऐप के जरिए हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं और कार्यक्रमों की समीक्षा टिप्पणी का हमेशा से आपकी ओर से हमें इंतजार रहता है और रहेगा भी। तो एक दीपक आप भी जलाएं समीक्षा का और कार्यक्रमों को सुनने के सिलसिला को शुरुआत करने का, इस कार्यक्रम में समीक्षात्मक टिप्पणियां भेजने का। बिल्कुल, तो इनको धन्यवाद देते हैं और दूसरा मेल लेते हैं। सुनील कुमार सिंह ने पटेल नगर मुगल सराय से भेजा है। सुनील जी लिखते हैं, 28 अक्टूबर को पीकेएलडी कार्यक्रमों के संबंध में जो उसमें आपने परिवर्तन के बारे में सुखद समाचार दिया, तो अब आकाशवाणी ओल्ड इज गोल्ड के सुनहरे दौर की तरफ चल पड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वैसे आकाशवाणी वाराणसी सभी केंद्रों में एक पायदान आगे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं और इस एक पायदान आगे होने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और पांडुरंग जी, सुनील सिंह की ये खासियत है कि बहुत सारे हमारे श्रोता जो व्हाट्सएप में या फिर ईमेल में कई कई शहरों के श्रोताओं के नाम भेजते हैं, तो सुनील कुमार सिंह जी जो हैं वो सिर्फ अपना नाम एक बार एक कार्यक्रम में भेजते हैं। तो इस बात के लिए हम लोग आपको इस मंच से भी बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। जी, अच्छा लगा। अब समाचारों का प्रसारण अपने पुराने युग में वापस आ रहा है। विशेष रूप से रात्रि 8:45 बजे का समाचार, जिसे जब से होश संभाला तब से पाया है। इसकी समाप्ति पर बजने वाली बीप से घड़ी मिलाई जाती थी। हालांकि इंटरनेट के दौर में अब समाचार के कई माध्यम हो गए हैं, लेकिन आकाशवाणी का आज भी जवाब नहीं। जब इसके समाचार वाचक धीर गंभीर आवाज में समाचार पढ़ते हैं, उसे सुनने का अपना एक अलग आनंद है। इसकी विश्वसनीयता आज भी बरकरार है। मेरी समझ से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू समाचार सुन लिया जाए तो भाषा भी अरुण जी और पांडुरंग जी की शैली की तरह, ये शैली इसलिए भी है कि आपको बताएं कि हम हो या पांडुरंग हो, मैंने तो अखबारों में भी काम किया है, तो रेडियो में मेरा आना बाल संघ के से ही हो रहा है और मैं तमाम दुनिया भर के केंद्रों पर चिट्ठियां लिखा करता था और कार्यक्रमों को, खासतौर से समाचार हो या फिल्म संगीत के प्रोग्राम हो, उनको सुनते सुनते ही ये भाषा सजनी संवरनी शुरू हो जाती है और बहुत सारे मालूमात हासिल हो जाते हैं। पांडुरंग जी का भी सफर आप जाने कि कुछ ऐसा ही है। हम सब रेडियो सुनते सुनते बड़े हुए और बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने इससे। अरुण जी, बहुत अच्छा लगता है। आज
क्योंकि एक जमाना था जब वीणा कालिया जी, पंचदेव पांडे, किशोर जी हमारे पत्रों को पढ़ा करते थे। मैं श्रोता के रूप में पत्र भेजता था। आज वो उसी कार्यक्रम में हम प्रस्तोता के रूप में शामिल हैं। बिल्कुल, तो ये इसी तरह से होता है। तो हम लोग ये बहुत सारे एक समय में रेडियो में वो लोग आते थे जिनका आपने भी जिक्र किया कि जो एक शौक के तहत, अपने एक जुनून के तहत, मिशन की तरह ये था, और इससे हम लोग नौकरी से ज्यादा अपना शौक और अपनी लगन के रूप में इस कार्य को आज भी लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी होगी ब्रॉडकास्टर्स की, वो भी इस चीज को इतनी संजीदगी के साथ और शिद्दत से महसूस करेगी। अब इन्होंने आगे लिखा है कि पीकेएलडी का प्रसारण आप रविवार को दोपहर 2:30 पर करेंगे। उसके पश्चात पुनर्प्रसारण शाम 7 बजे करेंगे। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रवार को जी बिल्कुल, इससे ये होगा ना कि जो दोपहर में प्रोग्राम इतवार को नहीं सुन पाएंगे कई हमारे श्रोता, तो वो शुक्रवार को शाम को भी सुन सकते हैं कार्यक्रम को। आगे इन्होंने ये लिखा है जिसका जवाब आप पहले ही दे चुके हैं कि एक प्रश्न जहन में उठ रहा है कि अगर किसी कारण से रविवार को नियत समय पर रिले आ जाता है तो इसका प्रसारण शुक्रवार को होगा या नहीं। बिल्कुल, वो जैसा कि इस बार आप सुन रहे हैं तो हर बार यूं ही होगा, और ये तो अच्छा हो गया कि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जरूर ऐसी स्थिति बनेगी कि आप ये कार्यक्रम सुन पाएंगे। और प्रसारण के बाद यूट्यूब पर तो इस कार्यक्रम को नियमित रूप से हमारे जो सोशल मीडिया देखते हैं आशुतोष जी, वो इसे अपलोड कर ही देते हैं। फिल्म संगीत का पुराना कार्यक्रम रस माधुरी रात 8:15 पर वापस आ रहा है। स्वागत है। बिल्कुल, ये सभी जैसा आपने कहा कि सुनहरे और पुराने दिन हैं, तो रेडियो उम्मीद करें आपकी बात सही हो। हम आमीन कहते हैं कि हमारे जो स्वर्णिम युग था रेडियो का, वो वापस लौट आए। हम सबकी चाहत और तमन्ना तो यही है। 30 अक्टूबर रविवार को, आज इतवार है, के अंतर्गत प्रस्तुत झलकी ने मनोरंजन के साथ साथ व्यवस्था पर अच्छा प्रहार किया। इसके लिए धन्यवाद। लोकरंग कार्यक्रम जब से व्हाट्सएप पर आपने कर दिया है, अपना रंग दिखाने लगा है, इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। बिल्कुल, ये सही था कि बहुत सारे खत नहीं आते थे, और आपको हम सही कहें कि कई बार हम लोगों को दूसरे कार्यक्रमों से खत श्रोताओं के नाम के लिए लेने पड़ते थे। तो जब व्हाट्सएप अपने हाथ में है, हर हाथ में मोबाइल है, तो इस कार्यक्रम को हम लोगों ने ये किया कि अब इससे जेन्युइन फरमाइशें आ जाती हैं और इंस्टेंट आ जाती हैं, और आपकी भी फरमाइश पूरी हो जाती है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप पर ला करके। ये मेल हमें भेजा है दिलशाद हुसैन ने मुबारकपुर तकिया, ऊंची तकिया आजमगढ़ से। ये लिखते हैं 24 अक्टूबर को एक कलाकार कार्यक्रम में आज मन्ना डे को सुना। कीर्ति द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। लाजवाब पेशकश के लिए बधाई। तो दिलशाद जी, आपकी बधाई, मुबारकबाद कीर्ति जी तक पहुंच रही है, और ये बातें उन्हें जरूर प्रेरित करेंगी कि आगे आने वाले दिनों में आपके लिए और भी बेहतर प्रोग्राम लेकर आएं। तो आपको और इससे पहले सुनील जी को, दोनों को हम बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए। रतिनाथ त्रिपाठी जी कपिलधारा कोटवा सराय मोहना वाराणसी से हमें ये मेल भेजते हैं। ये लिखते हैं कि शनिवार को अक्सर कार्यक्रम विवरण में परिक्रमा के कार्यक्रम के बारे में बताया जाता है, लेकिन रात में 7:45 पर इसमें कार्यक्रम की जगह फिल्मी गाने आ जाते हैं। ऐसा क्यों? तो परिक्रमा कार्यक्रम तो जो हमारे शहर में आसपास तमाम आयोजन होते हैं उनकी ओबी रिकॉर्डिंग पर आधारित ये कार्यक्रम है, लेकिन बहुतायत ये होता है कि उन रिकॉर्डिंग्स की रेडियो रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुति आप उसी दिन विशेष या अगले दिन सुन लेते हैं। इस कारण से परिक्रमा में ये जरूर आपने सही बात कहा कि परिक्रमा अगर नहीं है कोई कंटेंट उसमें, तो उस जगह पहले से ही फिल्म संगीत या रसरंग जो भी अन्यत्र दिनों में कार्यक्रम शेड्यूल है वो होना चाहिए, और सुबह ही उसे ठीक कर दिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि आगे आने वाले दिनों में आपको इस शिकायत का अवसर न मिले। सुबह जो 6:35 पर विचार बिंदु कार्यक्रम आता है, वो कार्यक्रम भी बहुत ही ज्ञानप्रद है, और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। एक दिन मैंने इसमें तांगे वाले की कहानी सुनी, और तांगे वाले का जो देश प्रेम था, जो ईमानदारी थी, उसके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, और हम सब के लिए ये प्रेरणाप्रद है। तो ऐसा कार्यक्रम जो आप प्रसारित कर रहे हैं, लगातार प्रसारित करते रहें, इसे जारी रखें। विचार बिंदु और गौरव ग्रंथों से इस तरह के जो कार्यक्रम है वो हमारी परंपरा के प्रसारण परंपरा के अभिन्न हिस्से हैं, और सुबह का वक्त जो होता है उसमें तमाम जगहों से आपको इस कार्यक्रम के जरिए सुविचार सुनने को मिल जाते हैं। दिन तरोताजा हो जाता है, अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत होती है, तो हम कुछ अच्छा करने को प्रेरित होते हैं। ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, हम आपको बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। जमानिया से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल हैं, ये गाजीपुर में है। इन्होंने लिखा है कि 29 सितंबर को सुबह सना सलीम द्वारा प्रस्तुत
गुड मॉर्निंग कार्यक्रम हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। रात में 10 बजे गीतांजलि सना ने ही पेश किया था, दिल को आह्लादित कर गया। अच्छी प्रस्तुति के लिए सना सलीम को बधाई। 30 सितंबर को रात 9:30 पर विशेष रूपक काशी की संस्कृति, विरासत और स्वतंत्रता संग्राम आलेख मिर्जा विलायत वक्त का था। संपादन प्रस्तुति पूर्णिमा सिंह की थी और वाचन पांडुरंग जी और सना जी का था। ये कार्यक्रम भी, रूपक भी हमें बहुत ज्ञानवर्धक लगा। सभी को बधाई। तो आपकी बधाई पूर्णिमा जी तक और पांडुरंग और सना सलीम तक पहुंच रही है और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं जी। आगे कुछ लिखते हैं। ये लिख रहे हैं कि 2 अक्टूबर को आशा पारिख जी पर एक ही मधुरिमा कार्यक्रम केंद्रित था। ये कार्यक्रम भी सना ने पेश किया था। 3 अक्टूबर को ललिता ने गुड मॉर्निंग बनारस पेश किया था। इन सबको हमारी ओर से बधाई। तो आपकी बधाई इन सब तक पहुंच रही है और इसी प्रकार कार्यक्रम सुनते रहें और इन सबों की पुनः आप अगले मेल में उनका जिक्र करेंगे तो उन्हें बहुत ही हौसला मिलेगा इस तरह के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में। बहुत शुक्रिया सुरेश जी। गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर चौहान उर्फ बड़क चौहान का ये मेल है। 10 अक्टूबर को गृहलक्ष्मी में कैसे रहें मानसिक रोग से स्वस्थ इस विषय पर डॉक्टर अवंतिका सिंह से पूर्णिमा की बातचीत सुनी, बहुत अच्छी थी। 12 अक्टूबर को कृषि जगत में डॉक्टर नागेंद्र राय से दिनेश भैया की बातचीत, जो सब्जी की खेती से आय कैसे ज्यादा प्राप्त करें इस पर केंद्रित थी। 13 अक्टूबर को लक्ष्मी में डॉक्टर सुधा देवी से अर्चना जी की बातचीत, गर्भावस्था में महिलाओं का खान पान कैसा हो, ये अच्छा रहा। और 16 अक्टूबर को आज इतवार है में विनोद कुमार गौतम की लिखी झलकी, मामला बड़ा संगीन है। डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव की प्रस्तुति थी, अच्छी लगी और पात्रों का अभिनय भी बहुत अच्छा था। 17 अक्टूबर को गृहलक्ष्मी में टीबी के विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार जायसवाल से पूर्णिमा सिंह की बातचीत बहुत अच्छी थी। जीवन रक्षक बातें बताई गई थी। कृषि जगत में इसी दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार पांडे से दिनेश जी ने जो बातचीत की थी वो बातचीत भी अच्छी लगी। 22 अक्टूबर को पहाड़ी राग वाला जो सुरबहार कार्यक्रम है ये हमने सुना था, ये भी खुशियों को दे जाने वाला था। और हम 28 अक्टूबर को भी जो कार्यक्रम था हमने सुना था, विनोद कुमार की झलकी थी और वो झलकी भी हमें बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव की जो प्रस्तुति है निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है। इन्होंने आगे एक सुझाव दिया है, ये लिखते हैं कि किसी भी श्रोता का ईमेल पढ़ते समय मध्य में और अंत में श्रोता का नाम जरूर बताते रहें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद भी 4-5 श्रोता ऐसे हैं जो अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों के साथ ईमेल भेजते रहते हैं। और तीसरा इनका सुझाव है कि कृष्ण बाटुकी का लिखा नाटक अनचाहे दुख, इसे एक बार अवश्य प्रसारित करें। तो आपकी जो सलाह है वो अच्छी है। हालांकि श्रोताओं का नाम बीच बीच में बताने की जो बात आपने खासतौर से इस कार्यक्रम में कही, चूंकि इसमें समय ऐसे ही कम रहता है। देखिए अभी पांडुरंग जी ने आपका पूरा मेल तफसील से पढ़ा तो मुझे लग रहा है कि 2.5 मिनट के करीब आपके मेल को पढ़ने में लग गए और हम भी इसे समेटना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम में वक्त अब बिल्कुल पहले की तरह 17-18 मिनट का न होकर के 15 मिनट का रह गया है। तो इसमें संक्षेप में अपनी बातें लिखें और आपकी प्रतिक्रियाओं का हम बहुत स्वागत करते हैं। इसी तरह से आप तफसील से मेल हमें लिखा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। अंत में एक मेल और शामिल कर लेते हैं, छोटा सा है। भोलानाथ जी ने हमें ये मेल भेजा है, कानून और हम प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है और इसमें आप पीड़ित पक्षों को भी कभी कभी जगह दें, शामिल करें और जो वकील हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनसे इनकी समस्याओं का समाधान करा दें तो बहुत अच्छा होगा। आपकी जो ये सलाह है वो बहुत ही अच्छी है और संबंधित अनुभाग तक ये सलाह हम पहुंचा देंगे। भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनी कि फोन इन कार्यक्रम अगर इस विषय पर भी हो सके तो वो हम करेंगे और या फिर खत्मों या मेल के जरिए भी हम लोगों की बातें मंगवा सकते हैं और विशेषज्ञों से उस पर अपनी राय उन तक पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन सलाह के लिए। मल्हार मचहा के राजकुमार पटेल और गोमती पटेल ने आकाशवाणी वाराणसी के स्थापना दिवस पर हमें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो पुनः एक बार इन तमाम श्रोताओं को हमारे स्थापना दिवस जो कि 28 अक्टूबर को होता है और उसकी बहुत सारी मुबारकबाद। आपका साथ यूं ही मिलता रहे और हम आने वाले समय में वर्षों तक आपके लिए अच्छे कार्यक्रम इसी तरह से ला सकें और आपका मनोरंजन कर सकें, यही हमारी तमन्ना है। तो अभी ढेर सारे ईमेल हमारे पास हैं जिनको हम सुरक्षित रख ले रहे हैं और जो मेल फरमाइश वाले थे उनको हमने उसके स्थान पर रास्ता उसका दिखा दिया है जहां उनको जाना है। अब बस श्रोताओं से विदा लेने की बारी है। अगले कार्यक्रम में मिलने के वादे के साथ श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार।